हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्रोइंग कैपिटल टीजीसी। मेरा नाम शिव है और आज हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। एफवीजी, तो ये एफवीजी क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। एफवीजी में और एक कंसेप्ट है बीपीआर, मतलब काफ़ी कंसेप्ट है पर बीपीआर एक मेन मुझे लगता है, जिसको हम बैलेंस्ड प्राइस रेंज ऐसा बोलते हैं, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। इसी के साथ ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक का कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसी के साथ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मिल के इनका कॉम्बिनेशन करने के बाद एक एंट्री कैसी बनती है, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज़ एफवीजी? एफवीजी मतलब जब भी कोई प्राइस जल्दी जल्दी भागता है तब कुछ गैप इम्बैलेंस बनते हैं। देखो, यहाँ का एग्जांपल देता हूँ, कल रात का। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल और इस कैंडल के बीच ये एक गैप हुआ है, इस और इस कैंडल के बीच। फिर से इस ये और इस कैंडल के बीच एक गैप हुआ है ना। तो इसको फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब क्या होता है कि प्राइस इस गैप को फिर से टच करने आ जाती है। ये जो गैप इम्बैलेंस बना है, तो प्राइस इसको फिर से टच करने के लिए आ जाती है। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे टच कर रही है, तो इसको ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एग्जांपल देके चलता है और थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सपोज कि ये एक कैंडल है ना, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स है। मैं आपको एक नॉर्मल कैंडल में समझा देता हूँ। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, है ना। ये दूसरी और एक दूसरी कैंडल है और इसी के साथ और एक तीसरी कैंडल है। तो इसके लिए हमें 3 कैंडल चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। ठीक है, अब आप देखोगे तो पहली और तीसरी कैंडल के बीच में एक गैप बन जाता है। ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे तो ये गैप बन जाता है, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे, है ना। तो इस गैप को बोलते हैं एफवीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप। और ट्रेडर्स इसको लेके काफ़ी सीरियस होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार यही से वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। तो एंट्री लेते टाइम ट्रेडर्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स है। ओके, ये एसएमसी का सबसे बेसिक कंसेप्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी कंसेप्ट है। तो जो भी मैं बातें कह रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये जो होता है वो है फेयर वैल्यू गैप। अब कैंडल, हर एक कैंडल ऐसी प्लेन तो नहीं होती, कुछ कैंडल्स ऐसे भी होती हैं जिसको वीक होती है। कुछ नहीं, नियरली सारे कैंडल्स को वीक होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो क्या हमें वीक को कंसिडर करना है? तो क्वेश्चन यह आता है, क्या हमें वीक को कंसिडर करना है? आंसर इज यस, वीक को भी कंसिडर करना है। एग्जांपल देके चलता हूँ कि अगर ये कैंडल है तो देखो, इस कैंडल की ये एक वीक है, राइट। इसको, है ना, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है ना, तो इसको वीक बोला जाता है और इसको हमें कंसिडर करना है। जब हम एफईजी के बारे में सीख रहे हैं तब हमें इसको कंसिडर करना है। ठीक है, अब बीच में की जो कैंडल है उसकी वीक नहीं कंसिडर करना है। अगर सपोज ये वीक ऐसी है और ये ऐसी है, तो आपको पहली और तीसरी कैंडल को देखना है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका वीक और इसका जो वीक है ये ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे गैप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एफ नहीं आता। पर अगर इसके बजाय ये, अगर ये ऐसा हो, अगर ये वीक छोटी हो, तो हाँ, यहाँ पे एक गैप बन जाता है और उसी को हम बोलते हैं
फेयर वैल्यू गैप। सेम हमें ये डाउन ट्रेंड में देखना है, ये सेम चीज़ होगी डाउन ट्रेंड में भी। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। सपोज ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसके बीच में कोई गैप इम्बैलेंस बन जाता है, तो उसको ही एफ बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ये जो गैप बन गया है इसको ही एफ मतलब फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जो है वो ये देखो मैं दे रहा हूँ, बुलिश और बेरिश एफ मतलब अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में जो एफ बनते हैं, इसके कुछ एक एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम, ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। कैंडल्स के कलर मैटर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि 3 रेड ही चाहिए या 3 ग्रीन ही चाहिए, कौन सा भी चलेगा। कैंडल्स के कलर जो होते हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये ग्रीन, ये रेड और फिर से रेड बनी है, चलेगा। बस इंटरनल कैंडल नहीं चाहिए। इंटरनल कैंडल मतलब एग्जांपल देके चलता हूँ आपको। देखो ये कैंडल जो है, ये वाली 20-15 की कैंडल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है, यहाँ से लेके यहाँ तक की है। और इतने जो भी सारे कैंडल्स है आप देखोगे तो ये सारे कैंडल जो है ये एक इंटरनल कैंडल के रूप पे आते हैं। ये सारे कैंडल है इस कैंडल की इंटरनल कैंडल है, ओके। तो इस कैंडल्स को नहीं हमें पकड़ना है, ओके। ये हुआ एफ अगर आप देखोगे तो ये हुआ एफ राइट, फेयर वैल्यू गैप। और आप देखोगे प्राइस यहाँ तक आया, इसको टच किया और फिर से यहाँ तक उसने मूवमेंट दी। तो मार्केट में ऐसे ही चलता है। और हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे फिर से फेयर वैल्यू गैप। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल, ये है एफ ये जो जोन हुआ ये हुआ एफ फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट ने यहाँ से आया, फिर यहाँ पे इसको एफ को टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया और फिर देख सकते हैं आप बड़ा मोमेंटम दिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एफ है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस करते टाइम ये सारे एग्जांपल आपको खुद ही निकालने होंगे। कम से कम 100 एफ के एग्जांपल्स निकालो, है ना। एफ तो हर टाइम एफ ही होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो काम करता है, या एफ या फिर ऑर्डर ब्लॉक। एफ में पर और एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बीपीआर। देखो, कई बार क्या होता है कि जो बेरिश और जो बुलिश एफ है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एग्जांपल देके चलता हूँ, है ना। अब सपोज ये बेरिश है, मैं ये निकाल देता हूँ, और ये थोड़ा सा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। तो आप देखोगे ये जो गैप है ना, ये दोनों के लिए सेम है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम बीपीआर, मतलब बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। और प्राइस आप देखोगे बहुत बार, अगर सपोज ऐसे नीचे जा रही है और फिर ये नीचे आया तो इस बैलेंस प्राइस रेंज को
टच करके फिर से नीचे जाएगा, और ये अगर अप ट्रेंड में है तो नीचे टैप करके बीपीआर को टैप करके अप ट्रेंड में जाएगा। इसी को बोलते हैं बीपीआर। जब दो एफवीजी, बेरिश और बुलिश एफवीजी, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तब उसको बीपीआर कहा जाता है। एग्जाम्पल देके चलते हैं, ये कल का एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक यहाँ पे प्राइस रेंज आई नहीं है, पर हाँ यहाँ आने के बाद हम कंफर्मेशन लेके एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हुआ बीपीआर, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे बुलिश और बेरिश जो एफवीजी है दोनों यहाँ पे है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हुआ बीपीआर। और एग्जांपल देखते हैं हम जो वर्क किया है ऑलरेडी, है ना। एग्जांपल देखते हैं, ये अगर देखोगे ये वाला, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। एफवीजी भी है और बीपीआर भी है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और आप देखोगे प्राइस ने इसी को टच किया और नीचे गया, इसी को टच किया और फिर से नीचे गया। अब हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार बीपीआर या हर बार एफवीजी ही काम करे, है ना। इसके कई और भी कुछ सारे रूल्स होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, है ना। कुछ कंफर्मेशन भी लेने होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग भी बना है, इतने रिजेक्शंस भी है, तो इसलिए ये बीपीआर काम किया है, वरना हर बीपीआर नहीं काम करता। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बीपीआर है, पर ये आप देखोगे तो पर इसने कुछ काम नहीं किया है, पर इसने कोई मूवमेंट दी है नहीं। यहाँ पे प्राइस ने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे किया, थोड़ी बहुत मूवमेंट देने का ट्राई किया, पर एट द एंड उसने स्टॉप लॉस लिया। तो कौन सा बीपीआर काम करता है, कौन सा एफवीजी काम करता है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको बायस भी समझना होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डाला था, है ना। तो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो चीज़ें भी आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अब एफवीजी में और बीपीआर में कुछ रूल्स है जो आपको समझने होंगे, ठीक है। एक, इनका कलर मैटर नहीं करता। एफवीजी का कलर, जो कैंडल्स के कलर है वो मैटर नहीं करते, ठीक है। दो, अगर आप देखोगे तो कभी कभी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि हर बार एक ही एफवीजी बनता है। कई बार ऐसे 3-4 एफवीजी बैक टू बैक बन जाते हैं, 4-5 भी, कभी कभी 4-5 भी बन जाते हैं। तो आप कौन सा एफवीजी आपको कंसिडर करना चाहिए, फिर चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, है ना। 1 2 3 4 5 भी एफवीजी बन जाते हैं कभी कभी बैक टू बैक। तो कौन सा एफवीजी करना है आपको, एक तो पहला या फिर लास्ट वाला। आपको इन दो एफवीजी से ही आपकी ऑर्डर या एग्जीक्यूट करनी है, यही से आपको कंफर्मेशन लेना है। एक तो पहला वाला एफवीजी वर्क करेगा, नहीं तो एक तो लास्ट वाला एफवीजी वर्क करेगा। बीच में का एफवीजी प्राइस शायद ही थोड़ा खेल दिखाए, थोड़ा सा मूवमेंट दिखाए, पर वो बाद में सबके स्टॉप लॉस लेके ही जो लास्ट वाला है या पहला वाला है वही एफवीजी को टच करके आगे जाएगा। तो ये समझना भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल देके चलता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे एक एफवीजी है, ये मैं हटा देता हूँ, एक बहुत बड़ा एफवीजी है ना। और उसके बाद ये भी एक एफवीजी बन गया, है ना। तो ये बैक टू बैक 2 एफवीजी बन गए थे, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। इस एफवीजी के लिए ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, राइट। इसने लास्ट वाले एफवीजी को इस बार रिस्पेक्ट दिया। पहले बार इसने फर्स्ट एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया, दूसरी बार इसने लास्ट एफवीजी को। क्यों, पहला एफवीजी को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुका था, इसलिए फिर वो आया, लास्ट वाले एफवीजी को इसने रिस्पेक्ट दिया और फिर वो अपना आगे चला गया, ठीक है। और एक
यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब कई सारे एफ बनते हैं तो कुछ एफ जो होते हैं वो छोटे बनेंगे, कुछ एफ जो होते हैं वो बहुत बड़े बनेंगे, कुछ एफ जो होते हैं वो बड़े बनेंगे, और कुछ एफ जो होते हैं वो मीडियम साइज बनेंगे। तो कौन से एफ की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है? अगेन, अगर कोई एफ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम साइज है, तो कौन सा एफ है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है? और इसका आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक एफ की वैल्यू सेम होती है। एफ बड़ा हो छोटा हो वो मैटर नहीं करता, हर एक एफ हर एक फेयर वैल्यू गैप की जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है ना। तो छोटा है तो इसकी वैल्यू कम, बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ एफ के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो जब भी मैं पहले निकाल देता हूँ। ये ऐसे कर देता हूँ क्योंकि सबको आपको समझ में आए। ठीक है, सपोज प्राइस ऐसे जा रही है, ऐसे नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर ये नीचे जा रही है। ठीक है, तो अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स होगी, लास्ट वाली बाइंग कैंडल, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, है ना। और ये मत समझना कि कैंडल का कलर ग्रीन ही होगा। ठीक है, जो लास्ट बाइंग कैंडल है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अगर प्राइस डाउन साइड में चल रहा है तो जो भी लास्ट बाइंग कैंडल होगी वही ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स है जो आपको समझने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, है ना, सपोज ये ऐसा जा रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस यहाँ तक आई, यहाँ से ऊपर चली गई और फिर नीचे आ रही है। ठीक है, तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी हुई? अगर मैं इसको ग्रीन कर दूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ यही बाइंग कैंडल है, पर अगर इसको मैं रेड करूंगा तो आप बोलोगे ये बाइंग कैंडल है, पर नहीं, लास्ट बाइंग कैंडल ये ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो प्राइस जो है, इस कैंडल का जो बाइंग रेंज है, इस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है यहाँ तक, है ना। तो ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल्स का कलर जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर ब्लॉक देखते टाइम हमको कलर नहीं देखना। कभी कभी ऐसे होगा कि जो लास्ट वाली कैंडल होगी डाउन ट्रेंड में वो रेड होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसकी पहले की ग्रीन कैंडल पकड़नी है, नहीं, सबसे ज़्यादा जो बाइंग आई है वो इस कैंडल में आई है, इसीलिए यही इस कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है। बात नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक के साथ, उस कैंडल के साथ एफ होना भी ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एफ नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे एफ होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक, ओ भी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। सपोज अगर ये कैंडल ऐसे नहीं रही थी, या फिर यहाँ पे एफ नहीं रहता, यहाँ पे ऐसी इसकी वीक होती, है ना, और ये वीक जो है वो एक दूसरे को टच कर रही है ना, मतलब यहाँ पे एफ नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक
नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके नीचे एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी होना भी ज़रूरी है। अगर सपोज इसको भी वीक होती, या फिर बिना वीक के भी अगर ये ऐसे यहाँ पे टच कर रहा होता, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके और इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच एफवीजी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक रहता ये। समझो मेरी बात को, ठीक से सुनो, क्योंकि इस कैंडल के नीचे जो है वो एफवीजी है। और आप देखोगे जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होगा, जहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी साथ में होंगे, वहीं से प्राइस रे जो है उसने मूवमेंट दिया होगा। सेम फॉर अप ट्रेंड, अगर ये ऐसा अप ट्रेंड चल रहा है, तो जो लास्ट वाली सेलिंग कैंडल होगी, कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, जो लास्ट वाली सेलिंग कैंडल होगी वो होगा ऑर्डर ब्लॉक। उसके ऊपर एक एफवीजी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सेम अप ट्रेंड में, है ना। एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एफवीजी है, राइट, एफवीजी है, और पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, और इसी के साथ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। और आप देखोगे इसी एफवीजी से प्राइस जो है वो फिर से डाउन चली गई। ऐसे ही ये वर्क करता है। और मैं जो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आजकल के ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने दे रहा हूँ। आपको समझने के लिए आजकल के ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी देखो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल ये है। ये जो दो है, ये इस सेलिंग कैंडल की इंटरनल कैंडल्स है, ये समझ लो आप पहले। ये जो कैंडल है, दो कैंडल है जो इस कैंडल की इंटरनल्स कैंडल है। और अभी के लिए मैं बोलूँगा आपको कि इंटरनल्स कैंडल मत मत पकड़ो। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर ब्लॉक। और आप देखोगे तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इसके ऊपर, क्योंकि एफईजी भी था, तो इसी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टच करके प्राइस ने फिर से और मूवमेंट दी, राइट। फिर से आप देखोगे लास्ट सेलिंग कैंडल इसमें ये है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी प्लस एफवीजी है यहाँ पे, एफवीजी, और प्राइस ने इसी को टच करके आगे के ऊपर ऊपर साइड मूवमेंट दी है। आप कहीं पे भी देखोगे तो सेम आपको मिलेगा, यही पैटर्न हर जगह पे काम आता है, कहाँ पे भी जाओ आप, है ना। अगर हम यहाँ पे भी देखोगे एफवीजी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसी को एफईजी को इसलिए रिस्पेक्ट मिला, और ये यही से प्राइस जो है वो नीचे चला गया, ये है ऑर्डर ब्लॉक, है ना। तो मार्केट देखो ऐसे ही चलता है। अब जहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा, भाई इग्नोर कर दो ना, ज़रूरत क्या है, इग्नोर कर दो। ठीक है, और एक चलो एग्जांपल दे लेके चलता हूँ मैं। ये देखो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर एफवीजी भी है, इसके ऊपर एफवीजी है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और प्राइस यहाँ आई, यहाँ पे टच की, ऊपर चली गई। अब अगर आप थोड़ा सोचोगे, यहाँ पे अगर आप झूम करके देखोगे, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल ये है इसकी, क्योंकि इस कैंडल को यहाँ तक सेलिंग आई हुई है, पर इसके ऊपर जो है वो एफवीजी नहीं है, तो क्या यह ऑर्डर ब्लॉक होगा, नहीं। फिर ये कैंडल हम पकड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इस कैंडल की इंटरनल कैंडल है। फिर ये कैंडल हम देख सकते हैं, हाँ,
तो इस कैंडल और इस कैंडल को हमें देखना है नहीं, हमें इस कैंडल और इस कैंडल को देखना है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी कैंडल है। ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल की इंटरनल कैंडल है। मैंने कहा है जो बिगिनर है अभी के लिए इंटरनल कैंडल जो है वो इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ भी है, आप देखोगे छोटा सा एफ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और प्राइस ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है और वो फिर से आगे चला गया, अपना मूवमेंट उसने दे दिया। और आप देखोगे बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है इसने, नियरली 360 पिप्स और उससे भी ज़्यादा, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर यहाँ पे हमने जो बीपीआर हमने जो निकाला था इसमें देखोगे तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। बीपीआर ये एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे आप एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक देखते हो वहाँ पे आप देखोगे कि बड़ी मूवमेंट मिल रही है। आपको फिर से एक दिखाता हूँ, ये वाला दिखाता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल इसके बीच में एफवीजी है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये हुआ। आंसर इज नो, ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं हुआ। लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये है ग्रीन वाली, क्योंकि इस कैंडल में यहाँ तक सेलिंग आई हुई है और फिर ये ऊपर चला गया। तो लास्ट सेलिंग जो कैंडल है वो है ये। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यही हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और इसके ऊपर आप देखोगे तो एक एफवीजी भी है। और प्राइस यही पे यहाँ पे टच करके यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। आप देखोगे तो तकरीबन नियरली 150 पिप्स, 150 पिप्स। अगर आपको पिप्स का वगैरह नॉलेज नहीं है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है फंड्स और पिप्स के बारे में, वो आप एक बार देख लेना, है ना। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और बीपीआर के बारे में। आई होप कि आपको सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कुछ समझ में नहीं आता तो ये वीडियो दोबारा देखो, फिर से देखो, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। अगर आपके पास फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं क्वेश्चन और आंसर्स का एक और वीडियो के साथ आ जाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस आए, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे सकूं और आपको उस क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिल जाए। तो आपके क्वेश्चन ज़रूर आप अपने कमेंट में डाल सकते हो। और याद रखना, जब भी आप अगर कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, है ना, इसमें बीपीआर भी इंक्लूड करना। इसके मिनिमम 100 एग्जाम्पल तो निकालो, कम से कम इतनी तो प्रैक्टिस करो। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 5 मिनट पे आपको एग्जाम्पल दिए, है ना। आप 1 घंटे में भी करो, 15 मिनट में भी करो, 30 मिनट में भी करो, एक दिन में भी करो, 4 घंटे में भी करो, है ना। हर एक कैंडल में आप ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है। और जब भी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, बिलीव मी, 3-4 लोग बैठ के करो, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। कैसी है कि आदमी जो होता है वो खुद की गलतियाँ उसको दिखाई नहीं देती, पर सामने वाले की गलतियाँ उसको दिखाई देती हैं। इसलिए अगर 3 से 4 लोग बैठ के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कम वक्त में आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, जल्दी आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, है ना। और थोड़ा सा दम रखो, अभी के लिए आप पैसे मत लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आप सीखने में और समझने में ही ज़्यादा फोकस करो, है ना। 2-4 लोगों के साथ बैठो, सीखो, समझो, है ना।
उसके बाद रियल मनी इन्वॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने देखा है काफ़ी सारे इंजीनियर्स है जो 1000 1500 रुपये के लिए 9 9 घंटे काम करते हैं। अगर 2 घंटे में भी ये सीख समझ के अगर आप इसके 2 घंटे भी रोज़ दे दोगे ना, आपकी सैलरी से 4 5 6 गुना ज़्यादा तो यही से कमा लोगे, है ना। किसी मैनेजर या बॉस के आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये एटीट्यूड लेके आप घूमोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर दम रखोगे, थोड़ी सी हिम्मत रखोगे, थोड़े से पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन में आ जाओ, है ना, तो खुद के लिए कमाओगे और खुद को जैसे लाइफ चाहिए वो लाइफ आप जियोगे, एक बेहतर लाइफ जियोगे। दैट्स इट। खुद को भी, फैमिली को भी, सबको एक बेहतर लाइफ दे पाओगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। पर उसके पहले आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, एक एक चीज़ के 100 एग्जाम्पल निकालना, है ना। दोस्तों के साथ बैठना, समझना, ये वीडियो डिटेल में देखना। कुछ चीज़ें पहली बार देखोगे तो छूट जाएगी, तो दोबारा देखना। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो, जो फाइनेंशियल अनस्टेबल है उनके साथ शेयर करो, जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है उनके साथ शेयर करो। क्योंकि ये जो मैंने डिटेलिंग आपको दिया है, ये आपको पेड कोर्सेस में भी जल्दी कोई नहीं देता। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको पैसे पे करके सीखना है या फ्री में इतना डिटेल में सीखना है। मैंने सोचा मेरे 2 4 दोस्तों को सिखाने के बजाय मैं सबको ही सिखा दूँ और सबका ही फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। शेयर करो इसको, लाइक करो, कमेंट्स करो, है ना। मुझे भी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी आपको और ज़्यादा सिखाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सैटरडे या संडे, हर वीकेंड पे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे आपको हेल्प हो जाए। अभी के लिए ये डॉक्यूमेंट मिलना आपको मुश्किल है, क्योंकि बात ये है कि ये जो अभी टेलीग्राम बंद हो चुका है, 5 दिन के लिए बंद हुआ है। अगर टेलीग्राम प्रॉपरली बंद हो गया तो मैं व्हाट्सएप चैनल ओपन करके वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो देखो, डिटेल में स्टडी करो, डिटेल में पढ़ाई करो। मैं कोशिश करूँगा हर सैटरडे या संडे आपको एक नया और अच्छा वीडियो मिले, जिससे आपको पूरी की पूरी डिटेल में क्लैरिटी मिले और आप ट्रेडिंग में एक बेहतर तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाओ। अगर आप प्रोफेशनल हो तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल ज़रूर मेरा सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।